वापस से 3,000। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। जी। जैसे 3,621 से ऊपर जा सकता है 70,000 तक, वैसे नीचे नहीं आ सकता? बिल्कुल। आ सकता है ना? तो ये हर बीटीसी की बात नहीं है, हर स्टॉक में, हर फॉरेक्स में, ठीक है ना? हर मार्केट में सेम बात है, ठीक है? कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो वो नीचे भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर वो ऊपर ही जाता रहेगा। हाँ, ये जरूर है, कुछ लेवल्स होते हैं कि जिन लेवल्स को वो रिस्पेक्ट देता है। जैसे ये येलो लाइंस दिख रही है, मंथली पाइवट्स, तो ये मंथली जी पाइवट्स हैं, इनको बीटीसी वैल्यू देता है, ठीक है? क्लियर हो रही है बात? और बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि यहां से प्राइस मजीद नीचे ना जाए और यहीं से उड़ जाए, ठीक है? और उससे भी ज्यादा पॉसिबल है कि प्राइस यहां से नीचे जाए, कम से कम यहां तक, हम्म, ठीक है? ओके, बिल्कुल। हाँ, या तो यहां तक, ठीक है? हम्म। कितना आसान है समझना, सिर्फ कैंडल्स को देखकर। ये जो मंथली पाइवट्स होते हैं, जो हमारे प्यारे शरीक सिद्दीकी भाई भी पूछ रहे थे, वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये कैसे ड्रॉ होता है ये सब कुछ, ये देखें, ये इन्हीं कैंडल्स की मदद से होता है ना? जी क्लियर हो रही है बात? जी कैंडल्स की मदद से ही आप ये लाइंस को, हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करते हैं, है ना? अगर आपको ये ड्रॉ करे जी। बगैर दिख रहा है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप इस तरह देखें, करंट प्राइस एक्शन या प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम, ओके। ठीक है? हाँ, मगर अगर आप FRVP लगाकर, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगाकर, ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम में जाकर, अगर आप वहां पर जाकर फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगाकर, FRVP लगाकर, अपना VAH, अपना VAL, अपना POC, मिडल में जो लाइन होती है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, नहीं फाइंड करेंगे, मजीद उससे कॉन्फ्लुएंसेस, शवाहिदात, रीजनिंग नहीं लेंगे, तो आपको अपने वैल्यू जोन्स का नहीं पता चलेगा, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हैं? जी जी भाई, हाँ बिल्कुल। जी। तो कितना आसान हो कि हम FRVP लगा के अपने वैल्यू जोन्स को फाइंड करें, और कितना आसान हो कि जहां पर मेरा इस वक्त डॉट स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ऐसे भी मुझे लाइंस दिखें बगैर लाइंस लगाएं, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल। ठीक है? और अगर लगा देंगे तो क्या बुराई है इसमें? कोई हमारे नहीं है भाई। मजबूत होंगे ना कॉन्फ्लुएंसेस। और अगर जी आप कहते हैं कि मुझे इतनी लंबी लाइनें नहीं लगानी, तो आप ऑर्डर ब्लॉक्स बनाएं। ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ रखा, वहां रखा, देखा, बना ना? ये रहा ना ऑर्डर ब्लॉक, बन रहा है ना? जी ठीक है, जी। रीड कर दें। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है। जी जी प्लीज, ये Q&A हाँ सेशन है, सर, पूछें। ये फॉर टाइम फ्रेम में जैसे अब ये लास्ट हायर हाई या हायर लो बनता है, वहां पर हम ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं ना। जैसे अभी 2375 पे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक हम बनाएंगे, और एक 18,084 पे। जी 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 जी, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। और अगर किसी ने पास्ट प्राइस एक्शन से कोई लाइन खींची हो, जैसे मिसाल के तौर पे 17,593 से 4 आवर टाइम फ्रेम में भी, तो क्या गलत किया उसने? नहीं। वो भी सही है ना? जी जी। और अभी, अभी आप देखेंगे, अभी जो प्राइस उठी है 18,084 से, तो वो वहीं से उठी है कि नहीं? तो आप देखेंगे ऐसे। यस, वहीं से उठी, ठीक है? जी बस यहाँ हमने बनाया हुआ नहीं है, ठीक है? आप जी चाहें तो बनाए, जरूर बनाए, ठीक है? एक जी लाइन खींच दो, ओके, जी ताकि आपको ऑर्डर प्लेस करने में, पोजीशन ओपनिंग में आसानी हो, ठीक है? जी। हाँ, अगर आपको वैसे भी बिगर टाइम फ्रेम्स में देखने की आदत है, तो आपके ऑर्डर ब्लॉक्स भी बिगर टाइम फ्रेम्स में होंगे, ठीक जी है? सर, तो आप मैंने पूरा तीन। टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक्स बनाने को वैल्यू नहीं देंगे।
जी कि आपने ऑर्डर लगाने ही नहीं 4 आवर में, तो आप क्यों 4 आवर को वैल्यू देंगे आप? समझ जी रहे हैं? सर। लेकिन जी लेकिन एज अ बिगिनर आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है, और जी 4 आवर टाइम फ्रेम में ही ऑर्डर्स लगाने हैं। जी चाहे आपको मार्केट का नेक्स्ट स्विंग मूव पकड़ना है बड़ा वाला, चाहे आपको इंट्राडे स्कैल्पिंग करनी है, आपने हर हाल में अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखना है? 4 आवर टाइम फ्रेम। फॉरवर्ड मिनिमम टाइम। मिनिमम कह रहे हैं, मिनिमम मिनिमम। ठीक है। जी जी ये सर, कोई बात पूछ, जी जी। FRVP मैंने वीडियो देखी थी चैनल पे, हैदर भाई ने बनाना सिखाई थी हमें। हम जी 1 वीक का FRVP लेते हैं, और फिर 1 डे का लेते हैं। 1 डे वाले में हम वॉल्यूम एट हाईएस्ट एंड वॉल्यूम एट लोएस्ट देखते हैं, और पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है वो हम 4 हॉर में देते हैं। ऐसे ही है सर, 4 हॉर आप पे वीडियो भी देखें, आप वीडियो देखें, ये अभी फ्रेंड्स चैट सेक्शन में डाली है मैंने। जी बिल्कुल भी इन टाइम फ्रेम्स में कंफ्यूज नहीं होना है आपने। जी वीकली टाइम फ्रेम में जब उसमें भी हमें VAH दिख रहा होता है, उसमें भी हमें VAL दिख रहा होता है। मगर हम उसके इंतजार में बूढ़े नहीं हो सकते। तो हम क्या, डेली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। ठीक है, जी जो कि हम देखेंगे कि 19-20 का फर्क होगा वीकली टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ कंट्रोल के साथ। ओके, जी क्लियर हो रही है बात? जी इसी तरह मेरी तरफ से आप FRVP 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी लगा कर देखें। ठीक है, मगर आप जी FRVP जरूर लगाएं। उससे क्या फायदा होता है FRVP लगाने से? आपको अपने वैल्यू जोन्स आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है, पहचानने में आसानी होती है। अगर आप FRVP लगाए बगैर 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के बैठे हैं, तो कैसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है आपने? कैसे पता आपको कि कहाँ तक प्राइस जाएगी तो VAH है, या कहाँ तक VAL है, कि कहाँ है मेरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल? अगर आपने 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो देख रहे हैं, मगर FRVP लगा के नहीं देखा, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, तो कैसे? हवा में, हवा में तो नहीं जी करेंगे ना, वो तो गैम्बलिंग हो गई। बिल्कुल। ट्रेडिंग करना सीखना है ना, तो इस टूल का इस्तेमाल भी सीखना है, और ये टूल भी इस्तेमाल करना है। वो अलग बात है कि प्रैक्टिस करने के बाद, एक टाइम गुजरने के बाद, जहां जहां मार्केट आके रुकती है वो आपको पता है कि वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है। जैसे ये लाइन बनाई हुई है मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है, जी पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ना ये, ब्लू वाली, जी क्लियर दिख रही है कि नहीं है? जी है। है। हाँ, और ये, बस हाँ, ये भी पॉइंट ऑफ यहाँ, कंट्रोल है। यहाँ से जब प्राइस उठती है तो वहां तक जाती नहीं, तेजी से जाती है ना, बिल्कुल। जी और वहां से गिरती है, पीछे जाए, वहां से गिरती है, तो फिर गिरती है ना, जी गिरती है ना। हाँ, तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी, जब समझ में आने लगेगा, फिर भले आपको नहीं लगाने की जरूरत होगी, ट्रेडिंग व्यू में जा जाकर FRVP, तो वैसे ही दिखेगा कि कहाँ है वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम। वॉल्यूम एट इट्स लोवेस्ट का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम एट इट्स लोवेस्ट का मतलब होता है जहाँ वॉल्यूम कम हो। और वॉल्यूम एट इट्स जी। हाईएस्ट का क्या होता है? वॉल्यूम एट इट्स जहाँ हाईएस्ट का वॉल्यूम। मतलब होता है जहाँ वॉल्यूम ज्यादा हो। पॉइंट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि जहां पर प्राइस आकर रुकती है, स्टेबल होती है, वहां से पंप करती है या वहां से डंप करती है। क्लियर हो रही है बात? अब यहाँ जी से प्राइस या तो डंप करेगी या तो पंप करेगी। क्लियर है? जी यहाँ से प्राइस डंप या पंप करे, उसे पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जहां तक जी प्राइस आकर रुक जाए, रिजेक्शन ले, उसे वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट कहते हैं। जहां से प्राइस नहीं जाए मजीद नीचे, वहां से फिर उठे, तो उसे वॉल्यूम एट इट्स लोवेस्ट कहते हैं। और वॉल्यूम एट इट्स लोवेस्ट से भी नीचे जाए तो फिर क्या हाल है उस प्राइस का? तो FRVP लगा के देखना कि वीकली टाइम फ्रेम में अभी हम अपने लोअर वॉल्यूम एरियाज में हैं। जी ठीक है, अभी मैंने, मेरा ये जो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को
समझाने का आसान तरीका है कि वीकली टाइम फ्रेम में एफआरवीपी लगा के अपने वीएच और अपने वीएल को ढूंढो। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में आओ, उसमें वीएच और वीएल को ढूंढो। उसके बाद 4 टाइम फ्रेम में आओ, करंट प्राइस एक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, जी। पास्ट की नहीं। उसके बाद आप क्या नाम है, 4 टाइम फ्रेम में आओ और पॉइंट ऑफ कंट्रोल निकालो। तो ये जो आपको समझाने का आसान तरीका है, तो ये क्या गलत है? नहीं, सही है सर। हाँ। हाँ, मैं सही चाह है। रहा हूँ कि आपको सही पॉइंट ऑफ कंट्रोल का पता चले, सही वीएच का पता चले, सही वीएल का पता चले। आपको एफआरवीपी चार्ट्स में दिखना लग जाए, बार बार ट्रेडिंग व्यू का सहारा ना लेना पड़े। मैं आप लोगों को आसानी की तरफ ला रहा हूँ, मगर ये भी नहीं कह रहा कि आपने जाकर वो टूल नहीं लगाना, क्योंकि आप तो बिगिनर हो, आपने तो 10 दफा 100 दफा लगाना है वो टूल। जी। क्लियर हो रही है बात? और जी। उस टूल के हिसाब से ही वैल्यू जोन्स फाइंड करोगे, उस टूल के हिसाब से ही अपनी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओगे। ठीक है? और जी। हमारे प्यारे शरीक सिद्दीकी भाई का मतलब भी यही था कि मैं वीएच वीएल और पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल की लाइनें बना लूंगा, मुझे ये इतनी एफआईबी रिट्रेसमेंट की लाइनें नहीं चाहिए, ये मुझे डिस्टर्ब करेंगी, है ना? जी। मुझे चार्ट सही नहीं दिखेगा। बहुत सही बात है, ना लगाएं इतनी लाइनें, मगर कम से कम अपने एफआरवीपी लगा के वैल्यू जोन्स तो फाइंड करें। सही। अच्छा, ये मंथली टाइम फ्रेम में एफआईबी रिट्रेसमेंट नहीं लगाना क्या? मंथली पाइवट नहीं चाहिए क्या? चाहिए। वो लाजिम लगाना है, चाहे बहुत ही। आपको आंखों को जितना भी बुरा लगे। वो लाजिम जी। लगाना। ठीक है? ताकि जी। आपको अपने मंथली पाइवट्स का पता हो। मंथली पाइवट्स बहुत खूबसूरत, इसकी एक बात है कि जब ये खोते हैं ना हम, यानी मिसाल के तौर पे आज क्या हो जाए, आज ये हो जाए कि ये हमारा मंथली पाइवट है 17,593 वाला, इसको जी। तोड़ के प्राइस नीचे क्लोज हो जाए कैंडल, तो फिर आप देखेंगे प्राइस बड़ी ही आसानी से यहाँ तक आएगी। ऐसे। ठीक है? हमारे पॉइंट ऑफ जी। कंट्रोल तक नेक्स्ट। ओके। जी। जी हाँ। भाई। और अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग हो रही है तो प्राइस फिर हमारी ये वीकली डायगोनल रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर भी जाने की कोशिश करेगी। हो सकता है हमारे इस मंथली पाइवट को टेस्ट कर ले। बिल्कुल। ठीक है? तो मंथली जी। पाइवट काम की चीज हुए कि नहीं हुए, ये मस्ट देखें। है। काम। वो काम ये की। देखें, जब प्राइस यहां से चढ़ी तो ऊपर तक गई, गई ना? जी। फिर उधर चढ़ी तो और ऊपर तक गई ना? यहां से रिजेक्शन ली, यहां तक आई तो बात ठीक थी, यहां से नीचे आई तो यहां तक आई ना? बिल्कुल। यहां से नीचे आई तो यहां तक कम से कम आई, वहां से नीचे आई तो कम से कम यहां तक आई जहां पर मेरा डॉट इस वक्त है। जी। इसी तरह जब प्राइस यहां से उठी तो वहां तक गई, वहां तक गई, वहां तक गई, यहां तक गई, और ऊपर मंथली पाइवट तक गई कि नहीं गई? बिल्कुल गई गई। ना? हाँ। जी। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि प्राइस कहाँ जा सकती है किस वक्त और कहाँ जा सकती है? कोई भी नहीं। ठीक है? वही। हाँ। जब फंडामेंटल्स बदलेंगे, जब मार्केट में ज्यादा स्पॉट बाइंग वाले आ जाएंगे, ठीक है, जब मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट कैप बढ़ेगा, तब तब प्राइस ऊपर चली जाएगी। जब जब मार्केट कैप निकलेगा, पैसा निकलेगा मार्केट से, तब तब बीटीसी की प्राइस नीचे गिर जाएगी। और बीटीसी की प्राइस नीचे गिरेगी तो सबकी प्राइस नीचे गिरेगी, गिरेगी ना? जी। हाँ। हाँ। तो प्लीज सवाल करने के बाद माइक बंद कर दिया करें, ताकि अगर यूट्यूब वगैरह में भी कोई सुन रहा हो तो उसको तकलीफ ना हो बैकग्राउंड की आवाजों से। जी, कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। सर भाई मैं तेजी मैं, लास्ट। से अपडेट कैसे करें? जी जी, मतलब कि जब भी हम कोई भी ट्रेड ओपन करते हैं तो अभी जैसे मैंने 20 200 300 से ना शॉर्ट किया था बीटीसी को कुछ दिन पहले, और 18,900 के आसपास से पूरा फंड निकाल लिया था बाहर। तो जी। ये लंबे टाइम तक होल्ड रख नहीं पाता मैं। हाँ, उसके लिए आप मेरी वो वीडियो देखें ना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। ओके। जो आपने हाँ, 8 दिन ट्रेडिंग की साइकोलॉजी। वीडियो दी थी।
जी जी, यूट्यूब पे अपलोडेड है। अपने आप ग्रुप में ओके। है ना? ग्रुप में है जी तो जूम, बिल्कुल। हाँ ग्रुप में है तो उधर जाएं, जूम रिकॉर्डेड सेक्शन में जाएं, वहां पर भी। और अभी फ्रेंड्स चैट सेक्शन में अभी अभी डाली है मैंने, ट्रेडिंग हाँ जी, साइकोलॉजी सुबह का। डाली आपने एक को। हाँ, देखें उसका पार्ट 2 भी देखें, इंशाल्लाह फायदा ओके। होगा। जी और भाई लोगों के साथ शुक्रिया। भी शेयर करें ताकि सबका बिल्कुल। फायदा हो, ताकि सबको पता चले कि ट्रेडिंग करना कितना आसान है। ओके। समझ रहे हैं आप? हाँ। बिल्कुल भाई जैसे मिसाल बिल्कुल। के तौर पे यहाँ पर जब प्राइस आई हुई थी, मैंने आप लोगों को लाइव जूम सेशन में बता दिया था ना कि शॉर्ट लगा दो। आप सबने लगाया था, फायदा हुआ था ना अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल भाई। हाँ, इसी तरह सब सीख सकें कि ट्रेडिंग कितनी आसान है। हमें सिर्फ कॉन्फ्लुएंसेस, वैल्यू जोन्स, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स, उनकी फॉर्मेशन, उनकी कंफर्मेशन, प्राइस एक्शन, किंग वर्सेस वॉल्यूम ही काफी है। इक्का दुक्का टूल्स और इंडिकेटर्स के साथ बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सही जी। हो गया। प्रोबिंग एंड पायरामीडिंग टेक्निक सीखनी है। क्या होती है प्रोबिंग एंड पायरामीडिंग टेक्निक? उस पर भी एक सेशन है, बल्कि कई सेशन है, रिकॉर्डेड हैं, अपलोडेड है वीडियो यूट्यूब पे, वो देखें। ठीक है। प्रोबिंग एंड जी पायरामीडिंग टेक्निक के अलावा प्रोबिंग और डीसीए भी होता है, जो अक्सर हमारे ग्रुप में फैज बाहू भाई कर रहे होते हैं। मगर आप लोग एज अ बिगिनर न्यूबीज वो मत करो। समझ रहे हैं? कि आपके पास इतने फंड्स ही नहीं होंगे कि आप डीसीए कर ओके। सके मजीद। स्पॉट में जो करते हैं ना लोग, वो माशाल्लाह वो फ्यूचर्स में कर रहे हैं। समझ रहे हैं? जी बिल्कुल हजारों बिल्कुल। डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो लोग स्पॉट में करते हैं मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, वो फ्यूचर्स में कर रहे हैं, ताकि उनको जब प्रॉफिट हो तो बेइंतहा हो, लॉस हो तो वो डीसीए कर करके संभालते रहे। और मतलब ये मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, मगर वो कर रहे हैं ना। तो बात करने का मकसद ये कि काफी ट्रेडिंग स्टाइल्स होते हैं, प्लान्स होते हैं। हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हर आदमी की सेम नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने, गॉड ने, ऑलमाइटी ने हर किसी को दिमाग अलग दिया। समझ रहे हैं आप लोग? हर हर किसी का ब्रेन सेम नहीं है। हर किसी की जो आदतें होती हैं वो सेम नहीं होती है। हर इंसान हम्म, मुख्तलिफ है। ये क्रिएशन की, क्रिएटर की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से एक हुस्न है, खूबसूरती है, कि नॉट ऑल फिंगर्स आर इक्वल। ठीक है, कहते हैं ना। समझ में आ रही है बात? तो जी ये भाई बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है, ये बहुत पॉजिटिव सेंस में लें आप। आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल होगा, आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी, वो हो सकता है लेजेंडरी हो। मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी से लाख करोड़ गुना ज्यादा अच्छी आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। जब आप प्रैक्टिस हम्म। करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। जब हम जाते हैं ड्राइविंग सीखने के लिए, तो हम अगर ड्राइविंग सीखने जाते हैं तब हम बहुत अच्छे से अपने आप को देख सकते हैं एज अ ड्राइवर। या जब हम ड्राइविंग सीख चुके होते हैं, लाइसेंस होल्डर होते हैं ड्राइविंग के, ठीक है ना, गाड़ी चलाने के या मोटर बाइक चलाने के, उसके बाद जब जी हम बिल्कुल बिल्कुल। जाते हैं और चलाते हैं, रोड पर निकलते हैं अकेले, तब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता है। तब हमारे क्या ड्राइविंग स्ट्रेटेजी होती है, जो हमारे सब इंस्ट्रक्टर के कॉन्फिडेंस साथ आता होती है, क्या उस्ताद के साथ कभी भी नहीं। है। बिल्कुल। वो सही हो एक गया। एक 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 मतलब, वो कहते हैं ना, बहुत प्यारा शेर है कि किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, कि वो किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, वो अपने आप को पहचान रहा है। वो तैयारी कर रहा है एक लंबी उड़ान की। लोग समझ रहे हैं परिंदा हार मान रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? क्या बात। हाँ, ये बहुत प्यारा शेर है, बहुत मशहूर है, बहुत वायरल है, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो ये क्या मतलब है इसका? कि यू हैव टू फाइंड योर ओन सेल्फ। आपको अपने आप को ढूंढना है। आप क्या हो? आप एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? ये सवाल आप अपने आप से करो। आप प्रैक्टिस करो, आप प्रोबिंग करो मार्केट में, आप कम अमाउंट के साथ, कम लेवरेज के साथ प्रैक्टिस करो। आज मुझसे कह रहे थे ना भाई कि 18,084 पे आपने कैसे लगा दिया इस विक पर? मार्केट तो गिर रही थी, बहुत बुरी गिर रही थी। हाँ, बहुत पैनिक, बहुत शार्प डंप था। तो सर, शार्प डंप के बाद ही तो पंप आता है, और शार्प डंप के बाद पंप आया कि नहीं आया? जी भाई आया।
अच्छा, ऐसा सिर्फ अभी हुआ था, पहले कभी नहीं हुआ? 20,174 के बाद शार्प डंप आया, 18,500 से पंप आया कि नहीं आया? प्राइस एक्शन को समझे। पंप आया 22,850 तक, इसके बाद क्या, बस बुल रन शुरू हो गया। डंप आया कि नहीं आया? आया। 13 सितंबर को। हाँ, इसी जी आया। तरह, इसी तरह हम जब 25,200 पे थे, पूरी दुनिया बुलिश थी, प्राइस जा रही थी ऊपर, तो उसके बाद डंप आया कि नहीं आया? आया। बस यही है। प्राइस एक्शन को समझे। प्राइस एक्शन किंग है वर्सेस वॉल्यूम। इस वक्त काफी लोग बुलिश हुए हुए हैं, कोई गलत बात नहीं है। कैंडल फॉर्मेशंस भी वैसी बन रही है 6 आवर टाइम फ्रेम में, तो कम से कम मुझे दिख रही है। ठीक है, हम अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल हम्म, पे हैं। अक्टूबर हिस्टोरिकली बुलिश महीना है। यहाँ से अगर प्राइस ऊपर चले जाए तो हमें शॉक होगा या हम खुश नो। होंगे? नहीं। हम खुश होंगे ना। बिल्कुल। चल रहा है भाई। हाँ, थोड़ा स्पॉट वाले भी खुश हो जाएंगे। स्पॉट में बाइंग कभी करके नहीं। बैठे हैं लास्ट अक्टूबर से, वो भी खुश हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल गरीब नदी आ जाएगी मार्केट में। हाँ, सब खुश हो जाएंगे। तो बात करने का मकसद ये कि रिलीफ रैली कहते क्यों है बेयर मार्केट में? अगर कोई रिलीफ रैली आती है ऊपर की तरफ की, उसे रिलीफ रैली क्यों कहते हैं? क्योंकि सब खुश हो जाते हैं, सबके पैसे बढ़ जाते हैं जिन्होंने बाइंग की हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है स्पॉट में। क्लियर हो रही है बात? जी। हाँ, हम भी खुश हो जाएंगे, हम भी स्पॉट में बाइंग करेंगे। अब वो इधर आकर तो जूम सेशन में नहीं सवाल करते, पर ग्रुप में किया हुआ है उन्होंने। तो ये विनेश के लिए जवाब है कि स्पॉट बाइंग अगर आपको करनी है, स्पॉट ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, तो आपने स्पॉट का जो सेक्शन है ट्रेड्स का, उसको क्लिक करना है, फ्यूचर्स को क्लिक नहीं करना है। और वहां पर आपने जाकर शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करनी है, और उसमें ओसीसी एक ऑप्शन होता है, उसके तहत आपने स्टॉप लॉस भी लगाना है स्पॉट पे, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्पॉट में, तो आपने उसमें जाकर ट्रेड्स के ऑप्शन में, स्पॉट के ऑप्शन में जाके ओसीसी एक ऑप्शन है, उसमें क्लिक करके आपने उधर स्टॉप लॉस भी लगाना है। शॉर्ट टर्म स्पॉट की ट्रेडिंग भी आपने बगैर स्टॉप लॉस के नहीं करनी, 1% ऑफ योर कैपिटल के हिसाब से। नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? लंबा फंसेंगे मार्केट में, लॉस हो लंबा जाएगा। आपका फिर पैसा फंसा रहेगा। ठीक है, मिसाल 60 के तौर पर 70 आपने 80 परसेंट $200 का माइनस में बिटकॉइन चले बाय किया जाएंगे। था। जी जी, बोले बोले। मैं कह रहा हूँ फिर 60 70 80% पोर्टफोलियो माइनस में चला जाएगा। जी जी। और अगर आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये अपने आप से पूछें और उस हिसाब से पार्ट्स में बाय करें, एसआईपी करें। ठीक है ना। जी बिल्कुल। क्लियर हो रही है बात? आप अभी 25% सही होगा। मार्केट में बाइंग कर लें, किसने रोका है आपको? बेहतरीन मौका है बाय करने का कि नहीं है? हम वीकली टाइम फ्रेम, बहुत मंथली अच्छा टाइम मौका फ्रेम है। उठाकर देखें, बेहतरीन मौका है बाइंग का कि नहीं है? है ना। भले यहाँ से प्राइस और मजीद नीचे गिर जाए, बिल्कुल। मजीद एसआईपी कर लें, लिमिट ऑर्डर्स लगा दें आप। कहाँ लगा दें लिमिट ऑर्डर्स? मेरी तरफ से आप 13,000 पे लगा दें, 10,000 पे लगा दें, 6,000 पे लगा दें, 3,000 पे लगा दें, मगर अभी 25% भी बाइंग नहीं करेंगे, गलत बात है ना। कम से कम 25% बाइंग होनी चाहिए हमारी स्पॉट में इस वक्त। बिल्कुल। आप लोग बताएं, होनी चाहिए ना। तो बस बिल्कुल होनी उनका चाहिए। जवाब इतना सही था। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, जब फ्यूचर्स वाले लॉन्ग कर रहे होते हैं तो आप स्पॉट में बाय कर लें, फ्यूचर्स वाले सेल कर रहे होते हैं आप स्पॉट में सेल कर दें। फ्यूचर्स वाले स्टॉप लॉस जो लगा रहे हैं वही आपको भी लगाना है स्पॉट में। ठीक है। जहां तक बात रही फ्यूचर्स वाले जब शॉर्ट लगाएंगे, मार्केट में बिकवाली हो रही होगी, सेलिंग हो रही होगी, वो कमा रहे होंगे, तब आप लोग बस देखिएगा, तब आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल सही ये होगा। वो, हाँ, ये वो बिनेश जो है ग्रुप में न्यू मेंबर, उनके लिए जवाब दिया था मैंने। उनको भी ये आप लोग टैग मैं खुद ही कर लूंगा फ्रेंड्स चैट सेक्शन में, ताकि वो देख लें, समझ में आए उनको स्पॉट ट्रेडिंग। और स्पॉट में कौन कौन से कॉइन बाय करने चाहिए। फिलहाल तो कॉइन अभी देखें, ये फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, तो फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड ये जो है कॉइन्स सारे, अपना एल्गो हो गया, और उसके अलावा वो काफी हैं, एनकेएन हो गया, आरएसआर भी बहुत अच्छा कॉइन है, वो भी बाय कर लो स्पॉट में, मगर कम से कम 25% बाय कर लो। और यही वीडियो को 2 महीने बाद देखना, 1 महीने बाद देखना, 15 दिन बाद देखना, इसी वीडियो को जिसमें मैं ये बातें कह रहा हूँ, प्रॉफिट होगा। ठीक है। जी। हाँ, मगर ऐसा नहीं, अंधा बाय नहीं करो स्टॉप लॉस के साथ।
ऑर्डर ब्लॉक से। स्पॉट में ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। स्पॉट में मंथली पाइवट्स नहीं होंगे, होंगे। स्पॉट में ट्रेंड लाइंस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स, फॉर्मेशन, कंफर्मेशन नहीं है, सब है। जो फ्यूचर्स में कर रहे हैं वो ही स्पॉट में भी है। ट्रेडिंग वहां भी है, यहां भी है। क्लियर हो रही है बात? ट्रेडिंग करना नहीं आती, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पॉट में भी नहीं करें। शॉर्ट टर्म जी ट्रेडिंग भाई। स्पॉट में भी स्टॉप स्टॉप लॉस के बगैर ना करें। स्पॉट में भी स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है? ये जो बात कहते हैं ना कि जी स्टॉप लॉस भाई। नहीं लगाना स्पॉट में, ये तो कोई मसला नहीं है आपकी, तो फिर वो क्या होगा? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं होगी, फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। एक स्विंग शॉट में आपने बाय कर लिया स्पॉट में, अब क्या होगा आपके साथ? कितने महीने वेट करना है आपने कि आपकी प्राइस कम से कम एवरेज हो जाए? कितने डीसीए करने हैं आपने? डीसीए की भी एक हद होती है यार। अब लूना जो जीरो पे गिरा था, तो क्या उसके बाद भी उसको डीसीए करना था क्या $120 से? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? जी भाई। हाँ, जी भाई डीसीए आ की रही भी है। एक हद होती है। डीसीए की भी एक हद होती है, इवन ऑन स्पॉट, इवन ऑन फ्यूचर। एक लाइन लगी है, जैसे ये एक लाइन लगी है, एक लाइन लगी है ब्लू वाली, एक लाइन लगी है ग्रीन वाली। अगर मार्केट मेरे खिलाफ जा रही है तो डीसीए की एक हद है, उसके बाद नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज, ओके, तुम मुझसे बहुत बड़ी हो मार्केट, मैं एक छोटा सा अदना सा ट्रेडर हूँ, आई एम सॉरी, मेरी गलती हुई, स्टॉप लॉस लगा के खाऊंगा इस लाइन के ऊपर। ठीक है? स्टॉप लॉस लगा के खाऊंगा। जी स्टॉप लॉस कैसा होगा मेरा? स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। ऑलरेडी 75% मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका होगा, ये कम से कम 25 to 50%। क्लियर हो रही है बिल्कुल। बात? हाँ। जी बिल्कुल। भाई। मेरे बोलते ना, आपके तो, उनके तो, फलाने के तो अ, चारों उंगलियां घी में है। मिसाल दे हिमांशु भाई, अपनी इंडियन मिसाल है बहुत। हरमन भाई मिसाल दें, ये सारे घी शक्कर में, क्या बोलते हैं? ठीक है? वो जी वो इडियोमेटिक फ्रेज में कोट करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। प्राइस ऊपर जाए प्रॉफिट, प्राइस नीचे जाए प्रॉफिट, 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 बिग प्रॉफिट, लॉस स्मॉल, नेग्लिजिबल, नल एंड वॉइड। अभी प्लीज कोई सवाल करना है तो करें, नहीं तो फिर सेशन एंड कर दूंगा मैं। यहाँ पर कोई लेक्चर नहीं दे रहा मैं आप लोगों को। बस भाई 5 मिनट रह गए सेशन। हाँ, तो बस कोई और सवाल है और तो भाई करें, नया सेशन भी करेंगे। अगर सवाल नहीं और है तो फिर भाई मेरा आज के दिन के इतना ही। जी। और भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर काइंडली आप ऐसा रजा भाई को या काशिफ भाई को सकते हैं ना, ये पैरामाइड मैगजीन जो है ना, इस पे अगर एक वो सेपरेट करने का तरीकाकार वीडियो बना के अगर अपलोड कर दें, बड़ी कौन मेहरबानी सा खुदा तरीका की। सर, कौन सा तरीका? पैरामाइडिंग पे। हाँ, प्रोबिंग एंड पैरामीटिंग की तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो है सर। और उसके अंदर चलिए अभी यूट्यूब रिसेंटली जो वीडियो हमारा। अपलोड हुई है इसी यूट्यूब चैनल पर, आप देखेंगे उसके अंदर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का तरीका भी बताया कि प्रोबिंग एंड पैरामीटिंग के दौरान आप 25%, 50%, 75% प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं। बहुत बेसिक सी बात है, ये तक बताइए। ठीक है सर? जी भाई। हाँ, तो प्रोबिंग एंड पैरामीटिंग चलिए टेक्निक के ऊपर भी वीडियो हमारे सेशन जो है जितना अलग से। जैसे न्यू कॉमर्स है उनको बड़ा बड़ी होता है। जी जी, मुझे आवाज क्लियर नहीं हुई, मगर मुझे ऐसा लग रहा है आप कहना चाह रहे हैं कि प्रोबिंग एंड पैरामीटिंग टेक्निक पर फिर एक दफा बात हो जाए, जी जी। फिर एक कंप्लीट सेशन हो जाए। चलें, ये सेशन क्लोज करें, इसके बाद दोबारा खोल दें। तो मैं मेरा कहना था ये अलग से इसका तरीका क्या है, अलग से वीडियो। तरीकेकार भी वो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट वाली वीडियो देखें, वही तरीकेकार है। आपने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं और टेक प्रॉफिट्स लगा देना है, 25, 50, 75% टीपीज लगा देनी है। और आपने स्टॉप लॉस डिक्टेटिंग लगाना है, जैसे आपको बताया है पिन मैसेजेस सेक्शन में भी। वही है जो वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड की है 2 दिन पहले। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि प्रोबिंग कैसे करते हैं मार्केट में, उसके लिए भी पिन मैसेजेस सेक्शन में लिखा हुआ है। और फिर पायरामिडिंग कहाँ करते हैं, तो ये यहाँ करते हैं 24/4/37 पे। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी भाई। जी हाँ, 25,200 की ये विग में घुस गया मैं अंदर, ठीक है ना? उस वक्त मेरा इधर बेयर फ्लैग भी था,
हॉरिजॉन्टल ये भी है, ठीक है, जो आप लोग को नहीं दिख रही, मैंने नहीं बनाई हुई, पर यहाँ पर है रेजिस्टेंस हमारी, ठीक है। यहाँ पर काफी 3 रेजिस्टेंस थी, वहां से जब रिजेक्शन लिया मैंने, अगर यहाँ पर मैं एंटर हुआ था इस विग में 25,200 वाली, तो इस पे फिर मैंने क्या करना है, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट कहाँ लगाना है, 24,437 के ऊपर। डिक्टेटिंग स्टॉप लॉस हो गया, अब तक हिट नहीं हुआ, मार्केट में फायदा ही फायदा मिल रहा है मुझे या लॉस मिल रहा है, बताएं आप लोग। फायदे फायदे। प्रॉफिट हुआ। जी जी जी। फिर मार्केट यहाँ से उठी फायदा मिल रहा 18,500 से, हाँ 18,500 से उठी, मैंने भी लॉन्ग किया, सबको कहा लॉन्ग करो। फिर 22,850 से मैंने शॉर्ट किया, सबको कहा शॉर्ट करो। फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल। है। जी भाई। जितने सब्र से काम लेंगे और प्रोबिंग को और पैरामीडिंग को समझेंगे, प्रोबिंग मतलब कम अमाउंट के साथ मार्केट में प्रोब करना, दाखिल होना, न्यू पोजीशन ओपन करना। पैरामीडिंग जी मतलब नेक्स्ट अगर शॉर्ट किया है तो नेक्स्ट आपका जो लोअर हाई बना है उसके ऊपर, यानी 24,437 पर या 23,595 पर आपने पैरामीडिंग कर दी, ठीक है। मजीद अमाउंट अंदर डाल दी, मजीद अमाउंट करते रहे, क्या हुआ, आपका प्रॉफिट बढ़ता रहा। ये तो हुआ कि एंट्री प्राइस 25,200 से नीचे आके 24 पे आ गई, या आपकी 24 से नीचे आके 23 पे आ गई, 23 से नीचे आके 22 पे आ गई, मगर जब 21,925 और 21,867 से प्राइस नीचे गिर रही थी, तो हमें 18,500 तक मजीद प्रॉफिट बढ़ता रहा हमारा। पहले भी बुक किया प्रॉफिट, बाद में भी बुक किया प्रॉफिट, और बाद के बाद में भी प्रॉफिट बुक किया, और बाद के बाद में भी प्रॉफिट बुक किया। क्लियर हो रही है बात। जी हर लेवल पे और पैरामीडिंग नहीं करते हैं। मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम में जब लोअर हाई बनता है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम नहीं है, 6 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ आप लोगों के आगे मैंने। मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम में जब 25,200 से गिरकर 24,437 तक गई, 24,437, पैरामीडिंग की री एंट्री की सेम परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में बिगर अमाउंट के साथ, क्योंकि डायरेक्शन का पता था नीचे ही आ रही है, ठीक है। जी क्लियर हो रही है जी बात। हाँ, तो सही प्रॉफिट बढ़ाया है। अपना, फिर 23,595 पे फिर डायरेक्शन का पता था, फिर प्रॉफिट बढ़ाया अपना, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, या 18,500 तक वेट करते रहे प्रॉफिट बुक करने के लिए। मगर वेट करना अच्छा है, 25-50 निकालना अच्छा है, बताएं। जी सर। वेट करना ज्यादा अच्छा है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, या 25%, 50%, 75%, 75% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एक अच्छे ट्रेडर को। बुक कर प्रॉफिट लेना बुक चाहिए कर सर। लेना चाहिए, वेट कर करने से लेते अच्छा। हैं। हाँ, और स्टॉप लॉस में भी प्रॉफिट भी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। लगाना जी चाहिए। बिल्कुल लगाना। लगाना चाहिए। वो कैसा बुक कर स्टॉप लॉस एंड लेना। प्रॉफिट हो, डिक्टेटिंग हो, अगर आपने लंबी स्विंग चलानी है। अगर आपने लंबी स्विंग नहीं चलानी, तो ये है 13 डेज की ईएमए। क्या है 13 डेज की ईएमए, ये देखें आप। मैं अभी इधर ये सब कुछ बंद कर देता हूँ ताकि आपको देखिए, इसके ऊपर सेशन है। एंड हो रहा सेशन। हाँ, उसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ सेफ स्कैल्पिंग, अभी भी ग्रुप में डाला मैंने, सेफ स्कैल्पिंग और रिस्क फ्री स्विंग